हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई आज आपके लिए मैं एक और काफ़ी मस्त कार लेके आया हूँ। ये होने वाली है मारुति सुजुकी की डिज़ायर ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। डिज़ायर का भाई ये बिल्कुल ही टॉप मॉडल है। इसके ऊपर आता है तो भाई सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, आज इसी के बारे में भाई सारी बात करने वाला हूँ। प्राइसिंग क्या है, ठीक है, स्पेक्स क्या मिल जाते हैं आपको टॉप मॉडल में, उसी के साथ ये आपको गाड़ी कितने की पड़ने वाली है जुलाई 2026 में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप 11-12 लाख रुपए की कोई सेडान गाड़ी देख रहे हो तो भाई ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा इस तो पक्का लाइक कर दीजिएगा। भाई बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से, तो फ्रंट से यार देखो कितनी प्यारी लगती है। सबसे पहले तो आप भाई ये चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो बीच में आपको सुजुकी का लोगो, नीचे 360 डिग्री कैमरे की जो है प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। ठीक, बोनट पे काफ़ी शानदार से डिज़ाइन मिल जाती है और ये लाइट्स बहुत ज़्यादा मुझे प्यारी लगती हैं। LED में मिलती हैं, रिफ्लेक्टर बेस्ड है। ठीक है, DRL में मिल जाएगा आपको, ये आपका DRL हो जाता है और हैलोजन में इंडिकेटर मिल जाता है। फॉग लाइट्स भी आपको LED में दी गई हैं। उसी के साथ फ्रंट का ये जो बम्पर गार्निश आप देख रहे हो ये बहुत प्यारा है। नीचे अगर आप देखो तो ये एसेसरीज़ लगी हुई हैं, क्या प्रीमियम गाड़ी लग रही है। और इस तरफ से आप भाई कॉर्नर से देखते हो तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इस ZXi प्लस में। नॉर्मल से वाइपर हैं, कोई भी आपको ऑटोमेटिक वाइपर जो है इस कार में देखने को नहीं मिलते हैं। सीएट के टायर मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात करते हैं तो 185 65 R15। मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन फ्रंट में और रियर रिज्यूम सस्पेंशन रियर में मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको ये जो आर्क है, फेंडर है, ये आपको पूरा कलर कोटेड में देखने को मिलता है। 2450 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है। 163 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, इसकी प्लेसमेंट आप यहाँ देख सकते हो। ऑटो फोल्ड RVM मिल जाएगा। LED में यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं। ऊपर आपको सिंगल पेन सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, डोर वाइजर देखने को मिल जाएगा। साइड बॉडी प्रोफाइल से आप कार को देखो भाई काफ़ी प्रीमियम लग रही है गाड़ी। यहाँ पर आपको देखो तो कीलेस एंट्री भी ऑफ़र कर दी जाती है। अब भाई इधर आते हैं बैक प्रोफाइल से, तो इसमें आपको यहाँ पे डिफॉगर ऑफ़र कर दिया जाता है। डिज़ायर की लाइट नई वाली काफ़ी शानदार है, तो यहाँ पर आपको हैलोजन में इंडिकेटर, टेल लाइट्स आपको LED में दी गई हैं। बाकी पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। इधर आपको डिज़ायर की बैजिंग मिल जाती है। बाकी पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर जो है ऑफ़र की जाती है। पीछे आपको यहाँ पे कैमरा भी ऑफ़र कर दिया जाता है। हम लोग बूट ओपन कर लेते हैं इस गाड़ी का। और यहाँ पर आपको 382 लीटर्स की जो है बूट स्पेस मिल जाती है। स्टेपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेपनी भी देखने को मिल जाती है स्टील रिम की। ठीक, यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाएगी। उसी के साथ भाई अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ तो इसकी फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिल जाती है आपको। इस तरफ अगर आप चेक करो तो यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक मिल जाता है। 37 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। रियर डोर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस जगह पर आपको वुडन फिनिश मिल जाती है। भाई बहुत अच्छी लग रही है, ये इन फील बहुत अच्छी है। स्पीकर्स हैं, बॉटल होल्डर, क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिलना चाहिए था बट ये हार्ड प्लास्टिक ही है। और सीट जो है वो आपको लेदर में देखने को मिल जाती है। चलिए बैठते हैं इंटीरियर में। आ चुके हैं डिज़ायर के अंदर और यहाँ पर भाई अगर आप देखो तो आपको लेग एरिया काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। पीछे वाला सीट कंफर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, है ना। और हेड रूम भी ठीक है, उतना ख़राब नहीं है भाई। 6 फुट का बंदा बैठता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी वैसे हेड रूम एरिया जो है काफ़ी ठीक मिल जाता है। और यहाँ पर आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको। 2 कप होल्डर्स भी यहाँ पर ऑफर कर दिए जाते हैं। लेग एरिया भी भाई देखो तो काफ़ी ठीक मिल जाता है। सिटिंग कंफर्ट अच्छा है। और मारुति की एक चीज़ अच्छी लगती है भाई, अभी मैंने कार स्टार्ट करी, जब तक RPM हाई था 2000 के आसपास था, तब तक इंजन साउंड था थोड़ा बहुत। भाई गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, हाथ भी रखा हूँ तो मान के चलो इतना माइनर वाइब्रेशन है। बगल में भी आप खड़े होगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई डिज़ायर स्टार्ट है या बंद है। तो भाई ये इंजन स्मूथनेस भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। और फ्रंट का लेआउट भाई कुछ ऐसा मिलता है आपको। ठीक है, फ्रंट में चलते हैं और आपसे बात करते हैं कि फ्रंट में जो क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। नॉर्मल से सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं और को ड्राइवर साइड भी आपको एक चीज़ चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर भी आपको देखो कीलेस एंट्री मिल जाती है। ठीक, यहाँ पर भाई ये वुडन फिनिश बहुत अमेजिंग लगती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिलता है, पीछे वाले डोर्स पे नहीं मिलता है। स्पेस है, स्पीकर मिल जाता है। इधर आपको देखो तो ट्विटर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। बाकी चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। तो ड्राइवर साइड खोलते हैं भाई तो यहाँ पर आपको
ऑटो फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs लॉक अनलॉक के बटन, वन टच पावर विंडो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड मिलती है, स्पीकर, ट्विटर, बॉटल होल्डर, वुडन फिनिश की स्पेस, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 360 डिग्री कैमरे का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, हेडलाइट लेवलिंग के जो है आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, 6 वे एडजस्टेबल मैनुअल सीट्स मिल जाती हैं आपको। और अंदर बैठते हैं फिर बात करते हैं। भाई बैठ चुके हैं हम लोग डिज़ायर के अंदर, और यहाँ पर एक चीज़ अच्छी मिलती है, ये आपको एंटरटेनमेंट के बटन्स मिल जाते हैं, मारुति सुजुकी का लोगो, और यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी इस कार में देखने को मिल जाने वाला है। बाकी इस तरफ देखो तो ये आपको थोड़ा सा सैटिन फिनिश में मिलता है। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है भाई इस गाड़ी की, यहाँ पर आपको हल्का सा लेदर का फील मिल जाएगा। टैकोमीटर मिल जाता है, ये देखो, ठीक है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में आपको एक छोटी सी MID मिल जाती है जिसको आप बटन से कंट्रोल कर सकते हो, जैसा कि हमको नेक्सा के बलेनो में मिलता है, टाइजर में मिलता है। पावर एंड टॉर्क मिल जाता है, एक्सेलरेशन, ब्रेक, ये सब चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल जाने वाली हैं। बाकी इस बटन से अगर आप देखो तो यहाँ पर ट्रिप भी, ओडोमीटर, 28 किलोमीटर गाड़ी अपनी चली हुई है। वाइपर्स के कंट्रोल, हेडलाइट्स के कंट्रोल, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक लाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं भाई, तो भाई सिर्फ और सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और इधर अगर आप देखते हो तो 9 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉयड, एप्पल ऑटो कारप्ले सपोर्ट, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स जो हैं ऑफर कर दिए जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। उसी के साथ भाई डैशबोर्ड भाई पूरा आप देखो, यहाँ से ये जो पूरा वुडन फिनिश गई है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिलती है। ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल सा IRVM मिल जाता है, ये सारा का सारा जो है आपको हार्ड प्लास्टिक में मिल जाता है। ये वुडन फिनिश का जो फील है वो भी काफ़ी शानदार है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो ग्लव बॉक्स में आपको स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा भाई बढ़िया मिल जाती है। वायरलेस चार्जर मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स, उसी के साथ एक USB टाइप का पोर्ट मिल जाएगा, और एक आपको एसेसरी आउटलेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर एक बार लगा के देखते हैं तो भाई कुछ ऐसी सी यहाँ पर आपको रिवर्स गियर की क्वालिटी मिल जाती है। और हम 360 डिग्री कैमरा भी देख लेते हैं तो भाई 360 डिग्री कैमरे की जो क्वालिटी है कुछ ऐसी आपको मिलती है ना। ठीक है यार, अब मारुति दे रही है तो भाई आप लोगों को पता ही कि इतना दे रही बहुत है, ठीक है। बाकी टच रिस्पॉन्स ठीक है इसका, और साउंड सिस्टम भी काफ़ी बेस्ट मिल जाता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं मारुति के साथ। बाकी यार सिटिंग कंफर्ट के बारे में बात करते हैं तो सिटिंग कंफर्ट नो डाउट ड्राइवर साइड का काफ़ी अच्छा है। पीछे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बट ड्राइवर साइड का जो सिटिंग कंफर्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा भाई शानदार मिल जाता है। उसी के साथ हेडरूम एरिया भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर की तरफ आप देखो तो सिंगल पेन सनरूफ भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हेलोजन में लाइट्स मिल जाती हैं, टिकट होल्डर, उधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। और एक बार हम लोग भाई ज़रा इसके सेफ्टी के बारे में बात कर लेते तो स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं आपको टूरेस से, यानी कि बेस मॉडल से। इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग, ABS, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, और डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस, हिल असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा। ग्लोबल एनकैप में भाई डिज़ायर को 5 स्टार रेटिंग जो है मिली हुई है। आप लोग बताओ 5 स्टार रेटिंग या डिज़र्व करती है? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भाई मुझे ज़रूर बताइएगा। और बात कर लेते हैं अब इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। गाड़ी को भाई अनलॉक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से भाई आप देखो तो अब बोनेट को ओपन कर लेते हैं, बात करते हैं इसके इंजन स्पेक्स के। इंजन पावर की बात करते हैं तो भाई Z12E 1197 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है, 80 bhp की पावर और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। और ये गाड़ी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव देखने को मिल जाती है। इंसुलेशन भी मिलता है। इंजन साउंड लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कम है। गाड़ी स्टार्ट है भाई, इंजन वाइब्रेट हो रहा है, आप देख सकते हो। उसके बावजूद भी साउंड बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो चलिए बोनट को बंद करते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो भाई प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। मारुति सुजुकी डिज़ायर ZXi प्लस टॉप मॉडल है। इसके ऊपर भाई आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। इस मॉडल की एक शोरूम प्राइस पड़ती है आपको 8,91,300 रुपये और ऑन रोड प्राइस पड़ती है 10,32,000 रुपये। ये प्राइस मैंने आपको बताई है बन मोटर्स बालागंज लखनऊ की। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शिवम नेम है भाई, आप कॉन्टैक्ट करके उनसे मारुति सुजुकी किसी भी रिलेटेड प्रोडक्ट से आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इंस्टा फेसबुक मेरा पेज है, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।